नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कूष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंदमाता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा नौवें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। माँ दुर्गा के 9 सिद्धांतों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की पूजा कर व्रत कर भगवती कर भक्तगण माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत देश में राक्षस उत्तर भारत में नवरात्रि की दुकानें और पूजा स्थल देखने को मिलते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 दिनों तक नवग्रहों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों तक नवग्रहों की भी पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहता है और रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है जो एक रहस्यमय बोध कराता है। ऐसा माना जाता है कि यह संख्या अद्वितीय है और इसके ब्रह्म स्वरूप को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता है। भक्तगण नवरात्रि में विभिन्न मनोकामनाओं के लिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के दर्शन और पूजन करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं 9 सिद्धांतों की कथा और कौन से हैं ये 9 रूप। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। प्रकृति की प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है और इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की पसंद होती है क्योंकि इस दिन लाल और सफ़ेद फूल और सिंदूर बनाएं और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और घर से दरिद्रता को भी आमंत्रित किया जाता है। वैदिक पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी। वो परम ब्रह्म जिसका न आदि है न कोई अंत, वही ब्रह्म स्वरूपा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के दर्शन पर इन देवी ने शिवजी को पति के रूप में कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हीं का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें असीमित और अनंत शक्तियों का आभूषण प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप हमें संघर्ष से विस्थापित बिना सन्मार्ग पर प्रवाह की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प का भोग लगाना चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसी देवी ने हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान किया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उस दिन मस्तक का आकार अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवारें, धनुर्धर और बाण हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने दिल पर लिखते हैं। माता का ये प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। दुर्गा कूष्मांडा। देवी दुर्गा के 9 सिद्धांतों में से यह चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, उष्ण का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोले का प्रतीक।
हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद बुद्धि से पूरी दुनिया में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण कराया और तभी से कूष्मांडा कहा गया। ऐसी मान्यता है कि ये देवी सूर्यलोक में निवास करती हैं, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल दर्शन के करीब है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति का साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। माता का पूर्ण वर्णन श्वेत है और यह इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह शादानंद बालक स्कंद को पकड़ता रहता है और ऊपर वाली बाएं भुजा से आशीर्वाद मिलता है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासन नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जो कि पूजा के छठे दिन की जाती है। दिव्यता का अति गुप्त रहस्य एवं पुस्तकालय का प्रतीक, ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नेगेटिव का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी का ये रूप है। वर्ण और चमकीला रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खुखार सिंह के पास तुरंत मुद्रा झपट वसूली होती है। ऊपर वाली भुजा से माता की मुद्रा होती है। ऊपर वाली भुजा से माता की और नीचे वाली भुजा अभयारण्य मुद्रा में होती है। बाई तरफ की ऊपरी भुजा से वे चंद्रहास तलवार धारण करते हैं तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प धारण करते हैं। माँ कालरात्रि। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के जन्म दिवस पर करते हैं। पंथ से विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का ये साइंटिस्ट और साइंटिस्ट के रूप में है, लेकिन अपने साइंटिस्ट के रूप में बाद में भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करता है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की विशेषता काला है, बाल बालक है तथा अत्यंत वृद्ध 3 उत्सव है।